अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर बिल एडिटिंग के बारे में है। आप किस तरह जो बिल आप फाइनलाइज कर चुके होते हैं उनमें जाके आप तब्दीली कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम रिकमेंड करते हैं कि जब पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर बिल बन जाता है तो आप उस बिल को डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको काउंटर ट्रांजैक्शन या रिफंड वगैरह की एंट्री डालनी पड़ती है। लेकिन कुछ हमारे कस्टमर्स होते हैं जो होल सेल का काम कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं जी हम हमारे पास या इतना टाइम नहीं है कि हम उसकी रिफ़ंड की एंट्रीज डालें। और फिर दूसरा उसमें मसला ये भी होता है, जब हम रिफ़ंड की एंट्रीज डाल भी दें तो जो कस्टमर का बिल बना होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, कहता है ये वापसी है और ये आपने सेल किया, मैंने तो ये चीज़ वापसी कर दी थी, इसमें इतना बिल क्यों बना हुआ है। तो वो अजीब सी वो कन्फ्यूजन बन जाती है। वो कहते हैं जी हम ये रिफ़ंड एंट्रीज वगैरह नहीं डाल सकते, हमें उसी बिल में एडिटिंग की ऑप्शन दें। वीडियो के शुरू में मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो मॉड्यूल है ये रेगुलर सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं होता। ये जो भी हमारे यूज़र्स हैं जिनको ये मॉड्यूल चाहिए होता है तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट्स के ऊपर हमसे ये मॉड्यूल लेते हैं। अगर हम देखें, आज मैंने इसमें अभी देखें टेस्टिंग के लिए 3 से 4 बिल्स बनाए हैं। एक मैंने कंट्रोल यू करके नाम लिखा हुआ है और कुछ मैंने कस्टमर के अगेंस्ट बिल बनाए हैं, जिस तरह ये कस्टमर का कोड लगा हुआ है। अगर मैंने बिल एडिटिंग के ऊपर जाना है, मैंने कोई बिल तब्दील करना है और मैं रिफ़ंड नहीं करना चाहता, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑप्शन है ये जिस तरह बहुत से कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है, इसी तरह अगर इसका मिस यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा। अगर ऑनर्स खुद काउंटर पे नहीं बैठे तो फिर बेहतर यही है कि वो ये मॉड्यूल लेके किसी कैशियर के हवाले ना कर दें, ताकि फिर वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है इससे, क्योंकि इसका कोई अनडू वाला सिस्टम नहीं है कि आपने एक मरतबा तब्दीली कर दी तो वापस आप इसको लेके आ सकते हैं ना। तो ये तो जो बिल है वो एक्चुअल बिल में जाके तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए ये मॉड्यूल आपने लेने से पहले और इसको किसी भी अपने वर्कर को देने से पहले आपने सोच लेना है। जहाँ तक बिल एडिटिंग का तल्लक है तो यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए आपने कमांड्स के ऊपर जाना है। अच्छा, इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जो आज डेली के बिल बने हैं वो भी एडिट कर सकते हैं, और जो पुराने बिल हैं कल परसों या पिछले हफ्ते पिछले महीने के, वो दोनों आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन उनको एडिट करने के लिए जो बटन्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। अगर तो आपने डेली के जो आज के बिल हैं सुबह से लेके एंड ऑफ डे से पहले तक के जो बिल आपके आ रहे हैं वो अगर एडिट करने हैं तो ये एडिट का बटन है। इस एडिट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम्स के ऊपर से आपको पासवर्ड मांगेगा। आप जब पासवर्ड देंगे ओके करेंगे, ये आपके सामने आगे स्टेशन नंबर। अगर तो आपके पास मल्टीपल स्टेशन लगे हुए हैं तो यहाँ पे आप स्टेशन नंबर क्लिक करेंगे, उसके बाद लोड का बटन दबाएंगे। इस स्टेशन के ऊपर जितने भी बिल बने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जिस भी बिल पे क्लिक करेंगे वो राइट साइड पे उसके आइटम्स आ जाएंगे। अगर तो आज आपके बिल बेशुमार बने हैं तो फिर तो आप यहाँ से ढूंढना मुश्किल है। तो उसके लिए फिर बेहतर है आप यहाँ पे कुछ लिख दें। मिसाल के तौर पर मैंने एक बिल के अंदर मंसूर लिखा था, तो मैं मंसूर जब लिखता हूँ, क्योंकि मंसूर के नाम से जो बिल बने होंगे वो यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, मंसूर ये लिखा हुआ है। अब मैंने ये वाला बिल मेरे सामने आ गया। अब इसके अंदर मैंने इस बिल को जब रिट्रीव करूँगा तो ये पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर पूरा बिल खुल जाएगा। अब इस बिल में मैं चीज़ें ऐड भी कर सकता हूँ। अगर मैंने मिसाल के तौर पर इसके अंदर से मैंने ये चीज़ ऐड करनी है तो मैं इसके अंदर ऐड भी कर सकता हूँ। अगर इसमें से कोई चीज़ मैंने ख़त्म करनी है तो ये मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ। ये नहीं कि इतना आसान सा तरीका है बिल एडिटिंग करने का, ये वाला जो आप तरीका देख रहे हैं कि नहीं आपको किसी किस्म की ना रिफंड एंट्री डालने की ज़रूरत है ना कोई जेबी डालने की ज़रूरत है। आपने एक्चुअल बिल को ओपन करना है और जो भी उसमें तब्दीली करनी है वो तब्दीली करने के बाद आपने उस बिल को फाइनलाइज कर देना है, जिस तरह आप नॉर्मल अपना बिल फाइनलाइज करते हैं, और ये बिल आपका फाइनलाइज हो गया। और इसके सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि इससे आपके लेजर भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर किसी कस्टमर का बिल आप एडिट कर रहे हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो पहला बिल है उसकी अमाउंट को ख़त्म करेगा, और जो आपकी नई अमाउंट होगी वो उसको वहाँ पे जाके ऐड कर देगा। अगर आपने पिछले दिनों का, पहले तो मैंने आपको बताया है कि जो ये बिल हैं डेली के, ये मैंने एडिट करने का आपको तरीका बताया और इसकी सर्च का बताया। लेकिन अगर आपने प्रीवियस बिल को यानी जो कल क्लोज हो चुके हैं उनको एडिट करना हो तो फिर आपने OBE में जाना है, यानी ओल्ड बिल एडिट के अंदर इस बटन पे आपने क्लिक करना है। इसका आपने पासवर्ड देना है, जो भी पासवर्ड आपको बताया जाएगा वो आपने पासवर्ड देना है। और यहाँ पे आप देखें आपके पास डेट की ऑप्शन आ गई। पहले वाले में आपको नज़र आ रहा होगा कि उसमें कोई डेट की ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि उसमें डेली के बिल सारे आ जाते। अब यहाँ पे आपसे सिस्टम पूछेगा कि आपको किस डेट से किस डेट तक के बिल चाहिए। मैंने कहा जी मुझे चाहिए
2018 से लेके आज तक के सारे बिल चाहिए। तो ये सारे बिल आपके सामने यहाँ पे देखें आपके आ रहे हैं। अब इतने सारे बिलों में से तो मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ जो 85 नुमान सिद्दीकी के जो बिल बने हैं मुझे सिर्फ वो बिल लाने चाहिए। अब नुमान सिद्दीकी के भी ये देखें जितने बिल हैं वो सारे आ गए हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ जो पिछले महीने से 22 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जो बिल बने हैं मुझे वो नज़र आने चाहिए। तो उसने कहा इसमें कोई भी बिल इनका नहीं बना। मैंने कहा इसको पीछे कर लेते हैं 22 नंबर से। अब उसने कहा ये 3 बिल बने। जिस भी बिल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखें कि ये उसके सामने उसके आइटम्स आ जाएंगे। आपने इसको रिट्रीव करना है। आपने रिट्रीव किया, आपने कहा जी वो मेपल लीफ का ग्रे सीमेंट नहीं लेके गया था बल्कि वो लेके गया था वाइट सीमेंट ले गया, और लेके के भी 60 बोरियां लेके गया था। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये लेटेस्ट वाला हमारा सॉफ्टवेयर है। इसमें ये ऑप्शन हमने डाला हुआ है कि आप किसी भी कस्टमर का जब आप बिल बनाते हैं तो सिस्टम आपको इस आइटम का लास्ट रेट बता देता है कि इसको क्या लास्ट रेट लगा था और किस डेट को ये वो लेके गया था। आपने ये बिल फाइनलाइज किया और ये बिल आपका क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हमने ये बिल एडिटिंग तो हमने देख ली। अब अगर आपने जिस तरह आपके पास कोई ऑपरेटर है वो उसको आपने ऑप्शन दे दिए एक मरतबा करने के लिए, वो फिर दोबारा दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ये काम शुरू कर दे तो आप कैसे देखेंगे? तो इसके लिए फिर ये है कि आप जब भी वो एडिटिंग करेगा, आप अगर डेली शेयर पोर्ट में जाएं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, डेली शेयर पोर्ट में जाएंगे, डेली शेयर पोर्ट का बटन आप प्रेस करें, ओके करें। अब आप ये देखिएगा ये 26/9/2019 को क्रेडिट का बिल एडिट हुआ है। ये जो 26/9 का आया हुआ है एक्चुअल ये 26/9 की आज सेल हुई, बल्कि जो 26/9 को हमने बिल एडिट किया उसकी एंट्री आ रही है। एक्चुअल आपकी है वो 22/11 की है, ये वो एक बिल आ रहा है। अब आपको पता चल जाएगा कि आज की डेट में इस बंदे ने इस वाले बिल को एडिट किया। ये फिर बाकी इसकी डिटेल रिपोर्टिंग है वो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि एक बिल ये आपका एडिट हुआ है।